श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। नरकों का स्वरूप। नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म और जीव की शुभाशुभ गति। श्री सुत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ जी ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप से बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में यहाँ दुस्तर गड्ढे हैं। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ यह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहां की भूमि पर भी तपता अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन तक नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी के उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कुआ बगुला मार्ग में कौआ बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छुक आदि जीव जंतु क्रोधांतुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार उस नरकलोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अतिशित है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त है। असह कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं, अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहां की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहां की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहां भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है। वहां हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और
गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्यों को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्यान्य असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहां अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा उंगली में स्थित काल सूत्र में उसके उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। उसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रतिष्ठित नाम का एक अन्य नरक है। वहां जाने वाले प्राणी असह्य दुख का भोग भोगते हैं। वहां पाप कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं है। जो लोग इस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उसमें घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में धंस जाते हैं। प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी हैं। हे गरुड़, अब मैं असीपत्र वन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहिर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में सात सात सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहां के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य एक चौथाई भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों के से टूट कर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। हे तात, असीपत्र नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में
औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। गिद्ध उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करचुल से उसी तेल में घुमाते हैं। वह उन पापियों को काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षिन, यह तप्त कुंभ जैसा है, उस इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशित और चौथे का नाम निक्रंतन है। पांचवा नरक अप्रतिष्ठ, छठा असीपत्र वन और सातवां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, यथा रोध, सूकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमि भक्ष, लाला भक्ष, विषजन, अधशिर, प्योवह, रुधिरांध्र, रुधिरांध, विड़भुज, वेतरणी, असीपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लोहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ तथा अविचि आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उसमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वी लोक से नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है, वह रौंद नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी और सोने की चोरी करता है, वह सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुष्चेष्टा करता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं, उनको भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है, वह तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्रवधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह शबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है, वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है, उसे कृमि भक्ष नामक नरक में की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लाला भक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपरता है तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है, उसे विषजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र के असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज्याजक और जो नक्षत्र से जीविकोपार्जन करता है,
वह मनुष्य अधशिर नरक में जाता है। जो मदिरा मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह प्युवह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कट बिल्ली सूअर पक्षी मृग भेड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो ग्रहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडाक्षी है, जो सोम विक्रेता है, जो मदपी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध्र रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विड़भुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वेतरणी और क्रोधी मूत्र संज्ञक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असीपत्र वन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है जहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदंश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सब को नर्कलोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदाई महारौरव है। उस नरक से नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इन नर्क लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नर्क हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी त्रियक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि कीट पतंग स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हे गरुड़ गधा घोड़ा खच्चर गौर मृग शरभ और चमरी ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा कुत्सित वामन चांडाल और कुलकक्ष पुलकक्ष आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों से के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की आरोहणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पूज्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते वाद बजाते और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्न चित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषण से युक्त चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमानों के चमचमाते हुए विमानों में स्वर्गलोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं।
समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधोमार्ग से निकलता है, तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश और तथा सर्वव्यापी मन इस चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी जाती है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जादि 7 धातुओं से युक्त यह षाट कोशिक षाट कोशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि, पच, वायु, मल मूत्र व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे तार्क्ष, प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह शरीर नसों से आबद्ध, श्रोत्राधिक इंद्रियों से युक्त और नव द्वारों से समन्वित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित कुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, वे पशुओं के समान हैं। हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज, पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वधिज, पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीख आदि कीट, अंडज, पक्षी और जरायुज मनुष्य, यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। अध्याय 3 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। आसन मृत्यु व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 दान आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, षट पिंडदान, दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन आदि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मृत्यु की गति, नारायण बलि का विधान, पुतला दाह विधि तथा पंचक मृत्यु के कृत्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जान में या अनजान में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। जो विद्वान है वह पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करे और पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त प्रसादी व्रत अथवा तत्प्रतिनिधि भूत गोदानादि क्रिया करें। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका भी आधा सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात
यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको सुने। गौ, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान हैं। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक, मवाद आदि तथा रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्त धान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शय्या दान और विधिवत पददान करता है तो वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पंडित लोग स्वतंत्र रूप में भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों, तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं को कुछ दान देता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिन, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है। वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्ग लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसीलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिलादिक 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह असी पत्र वन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले और पीले वर्ण वाले इन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। आदर उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषणादि का दान करने से ये यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते।
तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है वह मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्र लोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष काल तक स्वर्ग के लोकों का भोग दान दाताओं को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान दे करके राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिल के तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताल पत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान किया है वह आपद काल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान दिया है वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तमोत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता है। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य है इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्रादिक परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप भी करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है उसी स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग्य
बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आवाहन, अर्चन, पात्रालंबन और अवगाहन ये चार क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण, प्रत्यवेन प्रत्यवेनेजन नहीं होता और यह दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षोदक दान देना चाहिए। स्वधावाचन, आशीर्वाद और तिलक ये तीन नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन ये तीन वर्जित हैं। हे खगेश, मरणासन द्वारा चतवर विश्राम दान, विश्राम स्थान, काष्ठ चयन और अस्थि संचयन ये छह पिंडदान के स्थान हैं। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है। उससे भूमि देवता की तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसे पांथ नामक पिंड कहते हैं। इस कर्म को करने से वास्तु देवता को प्रसन्नता होती है। चतवर अर्थात चौराहे पर खेचर नामक पिंड का दान करने पर भूतादिक गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। शव के विश्राम भूमि में भूत संज्ञक पिंड का दान करने से दसों दिशाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। चिता में साधक नाम का और अस्थि संचयन में प्रेत संज्ञक पिंड दिया जाता है। शव यात्रा के समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए शमशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ, अश्व, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते हैं, जिस प्रकार की मद पीने वाला संतुष्ट नहीं होता। ओम अपेतेति, इस यम सुक्त का अथवा यम गाथा का पाठ शव यात्रा के मार्ग में करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित शमशान की वन भूमि में शव को ले जाना चाहिए। हे पक्षिन, पूर्वोक्त विधि से मार्ग में दो श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद शमशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर सिर स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधि से पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शवदाह की क्रिया के लिए पुत्रादिक परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। हे पक्षीराज, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदंतर पेत्र प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को दो भागों में फाड़ कर उसके आधे भाग से उस शव को ढक दें और दूसरे भाग को शमशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ दें। उसके बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करें। तदंतर शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है, अब उसे सुनो। पहले बताए गए मृत स्थान, द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान तथा काष्ठ संचयन स्थान में प्रदत्त
5 पिंडों का दान करने से शव में ही आहुति अग्निदाह की योग्यता आ जाती है, अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंध के कारण उपर्युक्त पिंड नहीं दिए गए तो शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन के द्वारा शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिए। तदंतर पुष्प, अक्षत आदि से क्रव्याद नाम वाले अग्नि देव की विधिवत पूजा करके दाह करें। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और निम्नलिखित मंत्र से अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए। त्वम इत्यादि। हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसीलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार क्रवाद्य क्रवात देव की विधिवत पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह शरीर ही पुनः आपसे उत्पन्न हो अमुक नाम वाला यह प्राणी स्वर्गलोक को प्राप्त करे। ऐसा कहकर तिल मिश्रित आज्याहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ दें। उसके बाद भावविह्वल होकर उस आत्मीयजन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड की भी प्रदान करें। तत्पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर कनिष्ठ आदि क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जल दान देने की प्रतिज्ञा करें, और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जल दान देने की आज्ञा दी है ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण कर प्रवेश करें, और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपस्वय होकर स्नान करें। यह स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपना शोषुचदगम इस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का आलोडन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात किनारे आकर के अपनी शिखा को बांध लें और सीधे कुश को दक्षिणाग्न दक्षिणाग्र करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिल युक्त जल लेकर पितृ तीर्थ से दक्षिण दिशा में 1 बार, 3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जल दान करें। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूं, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो। हे कश्यप पुत्र गरुड़, तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को 1 बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाएं। शवदाह और तिलांजलि देकर मनुष्य को
अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है। अतः रोना नहीं चाहिए, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए। तदंतर कोई पुराणज्ञ संसार की अनित्यता को बताता हुआ मृतक के परिजनों को इस प्रकार का उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करे। मनुष्य को यह शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। इसमें कोई सार तत्व को खोजता है वह महा मूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु तत्व, इन पांचों तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं पंच तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो इसके लिए रोना क्या। जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनिष्ट हो जाते हैं, तो फैन के समान प्रसिद्ध यह मृत्यु लोक नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर को जाएं। पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करें। तदंतर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत, सरसों, द्रुआ, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करें और धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्र परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार स्रोत की अग्नि के द्वारा ही यथाविधि करें। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे बालक की मृत्यु होने पर उसको शमशान भूमि में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है, तो धर्म विहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है, उसे प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोवे होते हैं। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है, उतने काल तक वह स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएं उसका सम्मान करती हैं तथा वह पतिव्रता नारी जब तक पति के साथ सुख उपभोग करती है, जब तक 14 इंद्रों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती। यदि पति ब्रह्म हत्यारा, कृतघ्न या मित्रघाती हो, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट कर देती है, वह अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्ग लोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को चिता की भेंट नहीं चढ़ा देती, तब तक वह स्त्री के शरीर से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, वह पितृकुल, मातृकुल और पति कुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वसना, कृशकाय तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जलकर मृत्यु का संवरण करती है, उस स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाले पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर पृथक चिता में समारूढ़ होकर परलोक गमन के योग्य नहीं होती।
क्षत्रियादि सभी स्वर्णा स्त्रियों को अपने पति के साथ ही चिता में आरोहण कर परलोक सुख प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से लेकर चांडाल वर्ण की स्त्री के लिए पति के साथ चिता में जलकर सती होने का विधान एक समान ही है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ से रहित हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म का पालन करना चाहिए। हे पक्षिन, मनुष्य के दाह संस्कार की जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस पर गरुड़ ने कहा, हे संसार के स्वामिन, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती तो उसका दाह संस्कार किस प्रकार करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती तो मैं उसके भी सदगति का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुनो। जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगने से हो जाती है, शरीर की क्षीणता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथी के द्वारा मारा जाता है, जो विष अग्नि बैल और ब्राह्मण शाप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, जो आत्मघाती हैं, जो गिर कर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो सर्प, व्याघ्र, श्रृंगधारी पशु, उपसर्ग, चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युतपात से और लोहे से, पर्वत पर से गिरने से अथवा दीवाल के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियों का संसर्ग, शारीरिक स्पर्श या अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्राघात से मरते हैं, विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि विहीन रूप से अकस्मात किसी ऐसी स्थिति में मरण हो रहा हो जो मरणासन व्यक्ति के लिए शास्त्रोक्त विधियां संपन्न नहीं हो पाती हैं, तब ऐसा मरण विधि विधान मरण माना जाता है। जो मृत्यु हो उसको दुर्गमर दुर् दुर्मरण समझना चाहिए। उसी पाप से नरकों को भोग कर वे पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाह, उदक क्रिया और मरण निमित्त निमित्तिक अन्य कृत्य तथा औदर्व देह कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपमृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि राम यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनिष्ट हो जाता है। अतः लोक ग्रह से डर कर उसके शुभेक्षु पुत्र पौत्र और सगोत्रीय जनों को मृतक के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें शुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। हे, यह यमराज का वचन है। नारायण बलि किए जाने पर औधर्व देह कर्म की योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी क्रम नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें। सभी
प्रकार की औषधियों को और अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष सूक्त या वैष्णव सूक्त का आचरण करते हुए विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णु का इस प्रकार स्मरण करें। हे देव, आप अनादि अजर और अमर हैं। हे देव, आप शंख चक्र और गदा से सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी भी विनिष्ट होने वाले परमात्मा हैं। आप कभी भी विनष्ट होने वाले परमात्मा हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। वितराग, विमत्सर, जितेंद्रिय, शुचिष्मान और धर्म तत्पर होकर वहीं पर भक्ति पूर्वक एकादश श्राद्ध करें। इसके उसके बाद वह सावधान मन से विधिवत जल, अक्षत, यव, गेहूं और कंगनी का दान दें। उस समय शुभ अविशान सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी, छत्र और पगड़ी का दान देना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दूध, मधु से समन्वित सभी प्रकार के अन्न देना चाहिए। वस्त्र और पादुका समन्वित 8 प्रकार का पददान सुपात्रों को समभाव से दिया जाना चाहिए। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध, पुष्प और अक्षत से पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान दें। शंख, खड़ग अथवा ताम्र पात्र में पृथक पृथक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान धारणा से संयुक्त होकर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर अवस्थित होकर मंत्रोच्चार पूर्वक उद्दिष्ट देवों के लिए पृथक पृथक अर्घ्य प्रदान करें। पंचरत्न से युक्त पृथक पृथक 5 कुंभों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत, इन पांचों को स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत मूंग और पददान पृथक पृथक स्थापित करें। यथाविधि उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करना चाहिए। शंख या ताम्र पात्र न मिलने पर मृणमय पात्र में सर्वौषधि से युक्त तिलोदक लेकर प्रत्येक पिंड पर पृथक पृथक जलधारा देनी चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्र पात्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। यम के निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णु देव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलि प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरकलोक में उद्धार हो जाता है। मृत व्यक्ति का नरकलोक से उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाता है उसके विषय में विशेष बात मुझसे सुनो। एक बार सोने की एक भार सोने की नाग प्रतिमा बनवाकर गौ के सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग सर्प बलि देकर मनुष्य सर्प दोष के पाप से दूर हो जाता है। हे गरुड़, उसके बाद सर्वौषधि से समन्वित पुतल का निर्माण करना चाहिए। पुतल के निर्माण में पलाश और वृंतों का विभाग सुनो। काले मृग का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए। 360 वृंतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है। उन वृंतों का विन्यास इन अंगों के इन अंगों में पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 व्रंत शिरोभाग, 10 व्रंत ग्रीवा, 20 व्रंत वक्षस्थल, 20 व्रंत उदर, 100 व्रंत दोनों बाहु, 20 व्रंत
कटी 100 व्रंत दोनों उरुभाग, 30 व्रंत दोनों जंघा प्रदेश, 4 व्रंत शीशन, 6 व्रंत दोनों अंडकोश और 10 व्रंत पैर की उंगलियां भाग में स्थापित करने का विधान है। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जीवा में कदली फल, आंतों के स्थान में कमल नाल, नासिका भाग में बालू, वसा के स्थान में मिट्टी, हरी ताल और मनहशील, वीर्य के स्थान पर पारद, पुरुष के स्थान पर पीतल, शरीर में मनशील, संधि भागों में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ यव, रक्त के स्थान पर मधु, केश राशि के स्थान पर जटा जूट, त्वचा के स्थान पर मृग चर्म, दोनों कान में दोनों कान के स्थान पर ताल पत्र, दोनों स्तनों में के स्थान पर गुंजा फल, नासिका भाग में शतपत्र, नाभि मंडल में कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैंगन, लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में घी, कोपिन के स्थान पर त्रपु अर्थात लाह, स्तनों में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कपूर एवं अगरू धूप सुगंधित माला का अलंकरण पहनने के लिए हृदय में पट सूत्र का विन्यास करना चाहिए। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि एवं वृद्धि, दोनों नेत्रों में कोड़ी, दांतों में अनार के बीज, उंगलियों के स्थान में चंपा के पुष्प और नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर तांबूल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट करना चाहिए। इस प्रकार सर्वौषधि युक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करें। तदंतर स्त्रियः इत्यादि तथा इमम इत्यादि इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालग्राम शिला युक्त जल से उक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला दूध देने वाली गौ का दान देना चाहिए। तत्पश्चात तिल, लोह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ जो एक से एक बढ़कर पवित्र बताए गए हैं उनका भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल पात्र तथा पददान भी करना चाहिए। तदंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करें। उसके बाद श्राद्ध कर्ता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करे। यथा विधि उक्त विधि से बनाए गए पुतले को विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्र आदि संस्कृता संस्कृता प्रायश्चित करें, जिसमें 3, 6, 12 तथा 15 कृच्छ व्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, स्वर्णादि का दान अथवा तत् तत्प्रतिनिधि भूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दानादिक किया जाता है वह सब कुछ अंतरिक्ष में ही विनिष्ट हो जाता है। अतः विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहादिक औधर्व देहिक कर्म करना चाहिए। हे गरुड़, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाहादिक कर्म ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करता है वह वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रजोछेदन तथा अश्रुपात करके तप्त कृच्छ व्रत से शुद्ध होता है। जो शव को ले जाता है अथवा दाह संस्कार करता है वह
कठोदक क्रिया करके कृच्छासनपन व्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, कृच्छ, तप्त कृच्छ तथा संतापन शांतापन, ये जो तीन प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को भी मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन आयाचित हविषान का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमशः जिस व्रत में किया जाता है वह कृच्छ व्रत कहलाता है। जिस व्रत में क्रमशः एक दिन गर्म दूध, दूसरे दिन गर्म घी तथा तीसरे दिन गर्म जल पान कर चौथे दिन एक रात्रि का उपवास किया जाता है, उसका नाम तप्त कृच्छ व्रत है। जो जब गौमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और कुशोदक, इन 5 पदार्थों को क्रमशः एक एक दिन पान करके पुनः कृच्छ व्रत का उपवास किया जाता है तो उसको शांतपन व्रत कहा जाता है। हे पक्षिन, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया नहीं कौन सी क्रिया करनी चाहिए, यह मैंने तुम्हें बता दिया है। पुतल दाह में पुतले के हृदय पर रखा जलता हुआ दीपक जब बुझ जाए तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। तदंतर अग्निदाह करें और 3 दिन का सूतक करें। दशा और गर्त पिंड करना चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए और वह मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदंतर जातक कर्मादि संस्कार पुनः किए जाएं। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहिता पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। हे खग, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हों और उसका उस अवधि के बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालना चाहिए। हे गरुड़, रजस्वला और सुति का स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, अब उसको तुम सुनो। सुति का स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उससे स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद उपशुप 100 जल से विधि पूर्वक शव को स्नान करा के पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको मैं कहता हूं, तुम सुनो। हे खगेश, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। उसको सदैव दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। अतः पंचक काल में समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के लिए कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों का दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अतः शव स्थान के समीप में कुश से 4 पुतलक बनाकर नक्षत्र
मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख दें। तदंतर उन्हीं पुतलकों के साथ मृतक का दाह संस्कार करें। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति एवं पुष्टिक कर्म भी होना चाहिए है। जो मनुष्य इन पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती। अतएव मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए, इससे समस्त पापों का विनाश होता है। अध्याय 4 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।